बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स की एक और वीडियो में खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है और वो टॉपिक है सीपैक, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आइए देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है, ये चीन के लिए कितना अहम है और ये पाकिस्तान के लिए कितना अहम है, और इसकी वजह से दुनिया के जो दीगर एक्टर्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, मेरी मुराद यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और दीगर जो ममालिक हैं, उनके लिए ये कितना अहम है और क्यों अहम है। व्यूअर्स, जब कोई स्टेट राइज करता है तो उसके कुछ मकासद होते हैं। सबसे पहले वो क्या करता है कि वो अपनी पैदावार बढ़ाता है, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी मिलिट्री जो है उसको मजबूत करता है और अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो अपने बॉर्डर से आगे फैलाता है, यानी अपने खित्ते में और फिर पूरी दुनिया में वो अपने सियासी असर रसूख को जो है ना उसको फैलाता है। चाइना जो है वो आज से 20 साल पहले एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री था, एक डेवलपिंग कंट्री था, एक तरक्की पजीर मुल्क था, लेकिन पिछले 20 सालों में चाइना ने ऐसे तारीखी कारनामे सर अंजाम दिए हैं कि पूरी दुनिया जो है वो हैरत ज़दा है कि ये क्या हो रहा है। इसी तरह जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसको कहा जाता है कि जो चाइना की 21वीं सदी का 21st सेंचुरी पॉलिटिक्स के जितने उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। यानी कि अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो इसका मतलब ये है कि जो चाइना की ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो उसके ऊपर पहली जो कारी ज़रब है वो लगाने में कामयाब हो जाएगा। और चाइना के लिए जो सीपैक है ये क्यों ज़रूरी है। व्यूअर्स, आपको सुन के ये हैरत होगी कि चाइना अपनी जो ऑयल इंपोर्ट है मिडिल ईस्ट से, तकरीबन 80% उसकी जो ऑयल इंपोर्ट है वो मिडिल ईस्ट से है, और मिडिल ईस्ट से ये ऑयल इंडियन ओशन के ज़रिए होता हुआ बे ऑफ बंगाल से आगे और मलाक्का स्ट्रेट जो है उससे गुजरता हुआ साउथ चाइना सी में जाता है। ये जितना मैंने आपको काउंट किया, ये तकरीबन कोई समंदर के अंदर 12,000 किलोमीटर का ट्रेवल बनता है, ठीक है। फिर शंघाई पोर्ट जो उनका चाइना का है, वहाँ से ये जितने प्रोडक्ट्स हैं ये वहाँ पे ऑफलोड होते हैं और फिर मेन लैंड चाइना की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग डिबेट ये बनती है कि जो ईस्टर्न चाइना है, जिसमें शंघाई और वो जो है ना उनके वो है जो पैसिफिक ओशन की तरफ उनके जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वो हाईली डेवलप होते जा रहे हैं, जबकि जो वेस्टर्न चाइना है जो पाकिस्तान की तरफ है या जो सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, जिसमें जो सिंकियांग और जो ये इलाके आते हैं, ये बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। अब बुनियादी तौर पे चाइना इस वेस्टर्न चाइना को डेवलप करके उस ईस्टर्न चाइना के मुकाबले में लाके खड़ा करना चाह रहा है। तो ये जो मैंने आपको 12,000 ट्रेवल वो बताया, और दूसरा जो शंघाई से जो शिंगयांग के जो इलाका है ये तकरीबन 4,000 किलोमीटर ये बनता है। तो ये कुल मिला के कोई 15,000 किलोमीटर या 16,000 किलोमीटर ये सारा ट्रेवल बनता है। और मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट्स है वो ये कहते हैं कि ये कोई भी जो गुड है या कोई भी जो कंटेनर है उसको अगर आप जो स्ट्रेट ऑफ वो है पर्शियन गल्फ से लेते हैं और वेस्टर्न चाइना के किसी भी सिटी तक लेके आते हैं तो इस पे कम से कम 45 to 50 डेज लगते हैं। जो चाइनीज़ लीडरशिप है उन्होंने बहुत स्मार्टली प्ले किया और उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि हम आपको गवादर पोर्ट और गवादर से जो सिंकियांग तक है, काशगर तक, हम आपको कुछ रोड बनाने में भी हेल्प आउट करेंगे, आपको ग्रांट देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, आपको लोन्स देंगे और आप ये बनाएं, इसमें आपका भी फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा है। तो चाइना का पहला वो ये है कि जी ये जो गवादर से जो काशगर तक का इलाका है ये 2,500 किलोमीटर है, जबकि वो 15,000 किलोमीटर है। इस पे हार्डली 6 से 7 दिन लग सकते हैं, जबकि उस पे 45 से 50 दिन लग सकते हैं। तो जो चाइनीज़ ट्रेड है, आप इमेजिन करें कि सीपैक बनने से चाइना का जो ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड, उसको कितना फ़ायदा होगा। दूसरी जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी कोई स्टेट राइज करता है और वो ग्रेट पावर बनता है तो वो हमेशा क्या करता है कि वो एक से ज़्यादा समंदरों के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है। चाइना ऑलरेडी जो है वो पैसिफिक के साथ कनेक्टेड है। अब पैसिफिक में उसके बहुत सारे दुश्मन हैं,
जापान के साथ उसके इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, उसके वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत हैवी मिलिट्री प्रेजेंस है, उसके साथ उनके प्रॉब्लम्स हैं। फिर जो है ना ताइवान के साथ उनके प्रॉब्लम है, ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके प्रॉब्लम है। जब आप इंडियन ओशन में आते हैं तो इंडिया के साथ उनके प्रॉब्लम है। तो ये जो पूरा खित्ता है, इस सब में इंडिया के चाइना के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ इश्यूज चल रहे हैं। तो दूसरा वो ये है कि अगर वो दूसरा ओशन यानी इंडियन ओशन के साथ थ्रू गवादर चाइना कनेक्ट करेगा तो उसका वो ख्वाब जो एक अजीम ताकत, ग्रेट पावर का ख्वाब होता है कि वो दो ओशन को कनेक्ट करे, इसको कहते हैं टू ओशन थ्योरी। तो दूसरा उनका ख्वाब ये पूरा हो जाएगा कि वो दो ओशंस को कनेक्ट हो जाएगा, यानी पैसिफिक बहरुल काहिल को और इंडियन ओशन को, इन दोनों को वो कनेक्ट कर देगा। ये उसका दूसरा ख्वाब हो जाएगा। तीसरा जो उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल चैलेंज है, जिसको कहते हैं मलाका डायलेमा, कि जैसे मैंने आपको कहा कि मलाका स्ट्रेट जो है उसके ज़रिए उनकी दुनिया की जो 80% तिजारत है चाइना की, वो उसके थ्रू होती है। अगर इसमें से किसी भी मुल्क के साथ उसकी कोई गड़बड़ होती है तो वहाँ पे उसकी जो ट्रेड है उसको बहुत मुश्किलात पेश आएंगी, बड़े सीरियस चैलेंजेस होंगे उसके साथ, ठीक है। तो उस मलाका डायलेमा को अवॉइड करने के लिए चाइना ने ये जो CPEC है इसको जो है ना इसको डिज़ाइन किया और इसको अमली शक्ल देने की जो है ना वो पूरी कोशिशें कर रहा है। यकीनन ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो चाइना और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक आपस में टाइज़ हैं, उनकी जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं, ये बहुत मजबूत हो जाएंगे और पाकिस्तान को एक जैसे कहते हैं ना के ज़रिए चाइना पूरी दुनिया तक उसकी जो एक्सेस है उसको जो है ना यानी उसको इस्टेब्लिश करने में वो कामयाब हो जाएगा। इस वजह से इस प्रोजेक्ट के दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसके ख़िलाफ़ हैं। वो दुश्मन जो पाकिस्तान के वो भी इसके ख़िलाफ़ हैं और वो जो यूनाइटेड स्टेट्स के ख़िलाफ़ हैं, चाइना के ख़िलाफ़ हैं, वो भी इसके यानी वो भी इसके हक़ में नहीं है। लिहाजा एक तरफ पाकिस्तान और चीन जो कि हर सूरत में इस प्रोजेक्ट को कामयाब देखना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ इस दोनों के मुखालिफिन या दुश्मन वो हर सूरत में इस प्रोजेक्ट को नाकाम बनाना चाहते हैं। तो मज़ीद इस मौजू पे अगले वीडियो में बात करेंगे। अपने इर्द गिर्द के लोगों का, वतन अजीज़ पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखिए। व्यूज़ आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के बारे में अपने जो तासुरात हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दर्ज कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।